हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 अ टाइगर इन द हाउस। ठीक है, एन एलियन हैंड बुक का लेसन है ये। तो इसमें शुरू में पहले ये पॉइंट्स आएंगे तो इनको पढ़ लेते हैं। ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टिनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट एंड ब्रिंग्स हिम होम। ठीक है, तो ग्रैंडफादर को जो पोएट है मतलब उन्होंने बताया ये कि उनके जो ग्रैंडफादर थे उनको एक छोटा सा टाइगर का कब मिला है, बच्चा मिला इन द फॉरेस्ट, जंगल में मिला, एंड ब्रिंग्स हिम होम, और वो उसको घर ले आते हैं। तो ग्रैंडफादर कॉल्स हिम टिमोथी एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। ग्रैंडमदर जो थी, ग्रैंडफादर तो उसको घर ले आए थे, और जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसका नाम जो है टिमोथी रखा था। एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और वो बिल्कुल उसको अपने बच्चे की तरह ही पालती थी, उसको बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही रखती थी। टिमोथी इज़ प्लेफुल एंड नॉटी। टिमोथी जो था वो प्लेफुल, बहुत ज़्यादा खेलता था और बहुत ज़्यादा नॉटी था। हिज कंपेनियंस आर टोटो द मंकी। उसके जो कंपेनियंस थे दो, टोटो था एक तो मंकी, अ पपी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और उस घर में जितने मेंबर्स थे वो सब उसके कंपेनियंस थे। ठीक है, तो चलिए स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाई ग्रैंडफादर इन द टेराई जंगल नियर डेरा। ठीक है, तो टिमोथी जो था एक टाइगर का बच्चा था जो कि ग्रैंडफादर को जो है टेराई जंगल थे देहरा के पास, ठीक है, वहाँ पे जो ग्रैंडफादर को वो बच्चा मिला था। वन डे when grandfather was strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, he discovered a little tiger about 18 inches long hiding among the intricate roots of the banyan tree. वन डे, एक दिन क्या हुआ था जब ग्रैंडफादर जो थे वो जंगल में घूमते हुए फिर रहे थे, पार्टी को रेस्ट देकर, मतलब पार्टी से निकल कर, वो थोड़ी दूर पर ही जंगल था वहाँ पे, जब वो घूम रहे थे देरा पे, तो वहाँ पर उन्हें जो एक टाइगर का बच्चा मिला था जो कि 18 इंचेस लॉन्ग था। हाइडिंग अमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ द बनन ट्री, और जो बनन ट्री की जो रूट्स थी ना उसमें उलझा हुआ था। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप एंड ब्रॉट हिम होम। तो ग्रैंडफादर जो होते हैं उसको उठा लेते हैं और उसको घर ले आते हैं। ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम डेड और अलाइव। ठीक है, ही हैड टू द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी। पार्टी में वही एक ऐसे मेंबर थे जिनको ये सब चीज़ें, इस टाइप के जो गेम्स पसंद थे, चाहे वो किसी को भी उठाकर ले आते थे, चाहे वो मरा हुआ हो या जीवित हो, उसको उनको लाना अच्छा लगता था। और उन्हें जब बच्चा मिला वहाँ पर तो वो उसको उठाकर घर ले आए। एट फर्स्ट द टाइगर कब हु वॉज नेम्ड टिमोथी बाई ग्रैंड मदर वॉज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल बाई अर कुक Mahmoud, but the milk proved too rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil, to be followed later by a more tempting diet of pigeons and rabbits. Okay. At first the tiger cub, पहले तो टाइगर कप को, जिसका नाम टिमोथी था, उसको ग्रैंड मदर जो थी एक फीडिंग बोतल थी उससे उसको दूध पिलाती थी, है ना, और जो उनका कुक था महमूद वो पिलाता था। ठीक है, बट द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, मिल्क जब वो पीता था ना तो उसको डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फैटी हो रहा था। तो उसको फिर बाद में क्या हुआ था, एंड ही वॉज पुट ऑन अ डाइट ऑफ रॉ मटन, उसके बाद उसको रॉ मटन और कॉड लिवर ऑयल दिया जाने लगा, टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, और उसके बाद जो है जो उसको मोर टेम्पटिंग डाइट भी दी जाने लगी जैसे कि पिजन्स और रैबिट्स। Timothy was provided with two companions, Toto, the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the जो टिमोथी थे, उस टिमोथी था ना टाइगर का बच्चा, उसको दो कंपेनियंस भी दिए गए, दो साथी दिए गए। ऐसे एक तो दिया गया उसको मंकी जिसका नाम था टोटो, और दूसरा हु वाज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर, जो कि क्या करता था, जो मंकी जो था उसकी जो बच्चा था टाइगर का, उसकी पूंछ को खींचता रहता था, उसको लटक जाता था पूंछ के ऊपर, टेल के ऊपर, एंड देन क्लाइंब अप द कर्टेन्स इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, या फिर उसके ऊपर बिल्कुल लटक जाता था जैसे कि पर्दे पर लटक जाते हैं। तो टिमोथी जो था अपना टेम्पर खो देता था। एंड अ स्मॉल मोंग्रेल पपी, और एक छोटा मोंग्रेल पपी था, फाउंड ऑन द रोड बाय ग्रैंडफादर। ठीक है, मोंग्रेल का मतलब जैसे ये हो गया कि जैसे देशी डॉगी होते हैं ना, उनकी कोई सेटिस्फाइड ब्रीड नहीं होती है, पर्टिकुलर कोई ब्रीड नहीं होती, बस मोंग्रेल पपी था वो, फाउंड ऑन द रोड बाय द ग्रैंडफादर, जो कि ग्रैंडफादर को जो है रोड पर ही मिला था। At first, Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came to the near. At first, शुरू में तो क्या होता, टिमोथी जो था उस पपी से डरता था, उसके बाद आगे वो डर जाता था, बहुत ज़्यादा शांत रहता था। एंड डॉटेड बैक विद ए स्प्रिंग, जैसे ही वो उसके पास आता था तो वो अपने आप को पीछे हटा लेता, डर जाता था। ही वुड मेक एब्जर्व डैशेज एट विद हिज लार्ज फोरपॉज एंड देन रिट्रीट टू अ रेडिकुलसली सेफ डिस्टेंस। ठीक है, वो पहले तो क्या करता था, अपने जो बड़े बड़े पंजे थे आगे के उनको आगे बढ़ाता था,
ठीक है। फिर वैसे ही वो डर के मारे पीछे हट जाता था, बिल्कुल सेफ डिस्टेंस पे अपने पंजों को पीछे की साइड हटा लेता था। फाइनली ही अलाउड द पपी टू क्राउल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। उसके बाद क्या हुआ, उन दोनों में दोस्ती हो गई, फाइनली दोस्ती हो गई इन दोनों में। और जो टाइगर के बच्चा जो था उसने क्या करा, उसे जो पपी को अपनी पीठ पर सवारी करने की इजाज़त दे दी, मतलब उसे थोड़ा अच्छा लगा कि ठीक है वो कर सकता है। One of the Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who would play with him, and so when I came to live with grandfather, I became one of the tiger's favorites. One of Timothy's favorite amusement, टिमोथी का जो favorite amusement था वो यही था कि was to stalk anyone who would play with him. जब कोई इसके साथ खेलता था तो उसको अच्छा लगता था। And so when I came to live with grandfather, इसीलिए जब मैं अपने ग्रैंडफादर के घर गया था, I became one of the tiger's favorites, तो मैं भी उस टाइगर का फेवरेट बन गया था। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आइज, उसकी जो ग्लिटरिंग आइज थी उसमें हमेशा क्राफ्टी लुक दिखाई देता था। एंड हिज बॉडी क्राउचिंग ही वुड क्रीप क्लोजर एंड क्लोजर टू मी, और जो उसकी बॉडी थी क्राउचिंग होती जाती थी, मतलब वो उस तरीके से बॉडी को क्राउच करके बैठता था और वो धीरे धीरे मेरे पास आता जाता था, मतलब ही वुड क्रीप क्लोजर, मेरे पास आता था, एंड क्लोजर टू मी, और ज़्यादा पास आता चला जाता था। सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, ठीक है, और अचानक से वो क्या करता था, अपने मेरे पैरों से थोड़ी सी दूरी बना लेता था। रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक एंड किकिंग विद डिलाइट एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, और अपने पंजों के बल पर, ठीक है, रोलिंग ओवर इन हिज बैक, अपनी पीठ को ऐसे मोड़कर बैठता था, एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल, जैसे कि वो मेरी एंकल्स को अभी बाइट कर लेगा, बिल्कुल मेरे पास आकर बैठ जाता था। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ द फुल ग्रोन रिट्रीवर, इस टाइम जो उसका साइज़ था, ठीक है, टाइगर का जो बच्चा था इसका साइज़ इस टाइम ऐसा था जैसे कि एक बड़ा फुल्ली ग्रोन रिट्रीवर हो। तो रिट्रीवर जो है एक डॉग की ब्रीड होती है, गोल्डन रिट्रीवर जो होता है इस तरीके का वो हो गया था, डॉग की ब्रीड होती है रिट्रीवर, तो उसी के साइज का वो इस टाइम था। एंड व्हेन आई टुक हिम आउट फॉर वॉक्स पीपल ऑन द रोड वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, और जैसे ही हम उसको रोड पर लेके जाते थे या फिर मैं उसको टहलाने के लिए रोड पर लेके जाता था, तो जो सड़क के लोग होते थे, पीपल ऑन द रोड वुड गिव हिम अ वाइड बर्थ, उसको एक अजीब तरीके से देखते थे। वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन, जब वो अपनी चेन को बहुत खींचता था, वैन ही पुल्ड हार्ड ऑन हिज चेन आई हैड डिफ़िकल्टी इन कीपिंग अप विद हिम, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती थी उसको रखने में, उसको परेशानी होती थी। जैसे वो मतलब जैसे होता है ना कि टहलाने के लिए लेके जा रहे हैं तो वो चेन को अपने आगे की तरफ खींचता था, तो वो पोएट जो है बता रहे हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी इसको इस तरीके से करने में। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, उसका जो हाउस में फेवरेट प्लेस था वो ड्राइंग रूम था। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ ओके कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफ़ा, और वो क्या करता था, लॉन्ग सोफ़ा पर बैठ रहता था, उसमें ही उसको कंफर्टेबल रहता था, उसमें अच्छा लगता था उसको। रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी एंड स्नेलिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी, और वो उस पर सोफ़े पे, लॉन्ग वाले सोफ़े पर ऐसे पड़ा रहता था जैसे बहुत ही ज़्यादा डिग्निटी के साथ वो उस पर बैठा रहता था। एंड स्नेलिंग एट एनीबडी हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, और वो किसी को अपने पास आने नहीं देता था, जैसे ही उसको कुछ आता था उसके पास तो उसको स्नर्लिंग करता था, यानी कि उसको गुर्रा देता था। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी की बहुत सारी क्लीन हैबिट्स भी थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट, वो अपने पॉज से, अपने पंजों से अपने फेस को बिल्कुल रगड़ लेता था जैसे कि एक बिल्ली करती है। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, वो रात में कुक्स के क्वार्टर में सोता था, जो उनका कुक था ना महमूद, उसके क्वार्टर में वो सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाई हिम इन द मॉर्निंग, और जब उसको सुबह में उठाया जाता था तो बिल्कुल वो डिलाइटेड मैनर में उठता था, बहुत ज़्यादा खुश होता था वो जब उसको उठाया जाता था। तो ओके, चलिए कॉम्प्रिहेंशन चेक हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर की वीडियो जब आएगी तब उसमें कर लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं। एज टिमोथी ग्रोज अप, जैसे ही टिमोथी बड़ा होता है, मतलब ये पॉइंट्स आएंगे उसमें, ही बिकम्स लेस फ्रेंडली एंड रेदर डेंजरस, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो थोड़ा फ्रेंडली कम हो जाता है और वो थोड़ा सा डेंजरस भी हो जाता है। ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर हिम टू द जू, अब ग्रैंडफादर जो होते हैं उसको जू में ट्रांसफ़र करने का डिसाइड कर लेते हैं। 6 मंथ लेटर, 6 महीने बाद, ग्रैंडफादर पेज टिमोथीज अ विजिट, तो ग्रैंडफादर जो होते हैं टिमोथी के पास घूमने के लिए जाते हैं। टिमोथी इज़ हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, और इज़ ही, टिमोथी जो है ग्रैंडफादर को देख के बहुत खुश होता है, और इज़ ही, क्या वो है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ दिस डेज, इन दिनों, डिक्लेयर्ड ग्रैंड मदर इन हर प्रोफेटिक मैनर, तो क्या हुआ उन दिनों में, क्या हुआ, ग्रैंड मदर ने प्रोफेटिक मैनर में ये बात बोली। प्रोफेटिक मैनर का मतलब होगा जैसे कि भविष्यवाणी करते हैं, इस तरीके से उन्होंने बोला कि वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूस बेड एंड नो साइन ऑफ द कुक एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज़,
कि देखना, जैसे माएँ बोल देती हैं अक्सर कि देखना, भविष्यवाणी सी कर देती हैं, प्रॉफिटिक मैनर में उन्होंने बोला कि देखना हम टिमोथी को किसी दिन महमूद के बेड पर ही बैठा हुआ पाएंगे और हमें वहाँ पर महमूद का नामो निशान तक नहीं मिलेगा, महमूद की कोई चीज़ वहाँ पर हमें नहीं मिलेगी, महमूद का कोई साइन वहाँ नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके कपड़े और जूते ही नजर आएंगे। मतलब यानी कि वो महमूद को खा जाएगा, उनकी भविष्यवाणी ये थी, क्योंकि वो घुर्राने लगा था, थोड़ा सा कम फ्रेंडली हो गया था, इस तरीके से उनको लगता था। Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him. Of course, it never came to that. तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड, चेंज, तो जब टिमोथी जो था 6 महीने का हो गया, तो क्या था, उसके अंदर एक अजीब सा चेंज आया। ही ग्रू steadily less friendly. When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog. तो क्या था, जब वो 6 months का हो गया तो ही ग्रू स्टेडली लेस फ्रेंडली, तो वो जो था कम फ्रेंडली हो गया थोड़ा सा। जब वो उसको वॉक के लिए ले जाता था मैं, वेन आउट फॉर अ वॉक विद मी, जब वो मेरे साथ वॉक पर जाता था तो ही वुड ट्राई टू स्टील अवे, तो वो जो था मुझसे थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करता था, टू स्टॉक अ कैट और समवन्स पेट डॉग। तो जैसे वो सोचता था किसी का जैसे पेट डॉग होता था या फिर कैट होती तो उसको वो खाने की कोशिश करता था। Sometimes at night we would hear Fenzite cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda. और कभी कभी क्या होता था कि हमारे पास में ही we would hear Fenzite cackling, तो एक पोल्ट्री फार्म था जिसमें हैंस वगैरह होती हैं, तो उसमें अजीब तरीके की आवाज़ आती थी, कभी कभी हैंस की आवाज़, बहुत अजीब सा शोर रहता था पोल्ट्री हाउस में। मतलब फ्रेंजाइट कैकलिंग का मतलब है पोल्ट्री हाउस में बहुत ज़्यादा शोर रहता था। एंड इन द मॉर्निंग, और सुबह में कभी कभी क्या होता था, बरामदे में जो हैंस के फेदर्स पड़े हुए नजर आते थे। टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन, ठीक है, टिमोथी हैड टू बी चेंड अप मोर ऑफन, तो हमें ऐसा लगता था कि शायद वो जो है मुर्गियों को खा जाता है, तो टिमोथी को अब कस के चेन से बांधा जाने लगा। एंड फाइनली व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, ग्रैंडफादर डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू ट्रांसफर हिम टू अ जू। और उसने क्या, और फाइनली क्या हुआ, एक बार जब उसने महमूद के ऊपर गुर्राया, बिगेन टू स्टॉक, उसने महमूद को खाने की कोशिश करी, तो अबाउट द हाउस विद व्हाट लुक्ड लाइक विलेनियस इंटेंट, और बिल्कुल वो ऐसा बिहेव करता था जैसे कि कोई विलेन करता है। ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि उसको अब जू में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। रिजर्विंग अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, अब क्या करा था, ग्रैंडफादर ने जो है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व किया अपने और टिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, क्योंकि कोई और जो था उसके साथ कंपार्टमेंट शेयर नहीं करना चाहेगा। ग्रैंडफादर टुक हिम टू लखनऊ वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फेड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। टिमोथी को जो है लखनऊ जू में ले गए, जहाँ पर जू की जो अथॉरिटीज़ थी वो टिमोथी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि उन्होंने सोचा कितना अच्छा गिफ्ट है। अब वेल फेड, क्योंकि अच्छा खासा पला पलाया था, वो मोटा ताजा था, वेल फेड था, एंड फेयरली सिविलाइज टाइगर, और बहुत अच्छा उनको फेयरली टाइगर मिल गया था, तो वो जो जू की अथॉरिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी। अबाउट 6 months लेटर, 6 महीने बाद, व्हेन माई ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब उन्होंने सोचा कि लखनऊ में अब रिलेटिव्स के यहाँ घूमने के लिए जाने के लिए सोचा कि जाएंगे, ग्रैंडफादर टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, तो उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा अवसर है, रिलेटिव्स के हम जा रहे हैं, तो हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं खो सकते कि देख के आएंगे कि टिमोथी कैसा है। आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम बट आई हियर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, ठीक है, आई वॉज नॉट, मैं वहाँ पर उनके साथ नहीं था ग्रैंडफादर के, लेकिन जब मैं देहरा गया था तो मैंने ये सब अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना था। अराइविंग एट द जू में पहुंचते ही ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न, तो ग्रैंडफादर जो थे स्ट्रेट सीधा उसी पिंजरे के पास गए जहाँ पर टिमोथी को रखा गया था, सीधे वो वहीं पर चले गए। द टाइगर वॉज देयर, टाइगर जो था वहाँ पर था, क्राउच्ड इन अ कॉर्नर, वो कॉर्नर में क्राउच्ड में बैठा था, फुल ग्रोन एंड विद अ मैग्निफिशेंट स्ट्रिप्ड कोट, बिल्कुल अच्छा खासा बड़ा था वो, एंड विद अ मैग्निफिशेंट स्ट्रिप, और उसके ऊपर शानदार बिल्कुल स्ट्रिप सी पड़ी हुई थी, जैसे टाइगर के ऊपर स्ट्रिप पड़ी हुई होती है ना, ऐसी उसके ऊपर पड़ी हुई थी। हेलो टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने बोला कि हेलो टिमोथी, एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और अपने हाथों को उन्होंने पिंजरे के अंदर धकेल दिया, मतलब ऐसे कहते हैं ना गोद में लेने की कोशिश करते हैं, दोनों हाथ उन्होंने अपने पिंजरे के अंदर डाल दिए। द टाइगर अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, अब जो टाइगर था वो बिल्कुल पिंजरे के पास आया, अप्रोच द बार्स एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू पुट बोथ हैंड्स, और उसने ग्रैंडफादर को जो है अपने दोनों हाथ ग्रैंडफादर ने दोनों हाथ पिंजरे के अंदर निकाले, तो उसने जो अपना सिर है उनके अंदर हाथों के अंदर कर दिया, और सिर की चारों तरफ उन्होंने अपने हाथ रख लिए। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड एंड
टिकल्ड हिज ईयर्स, ग्रैंडफादर ने क्या करा था, उसके टाइगर के माथे पे जो है स्ट्रोक, उसे सहलाया, प्यार से उसको सहलाया, एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कानों को खींचा, एंड व्हेनेवर ही ग्राउल्ड, और जब वो उनको ग्राउल करता, उनको चाटता, स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, ठीक है, वो अपना माउथ जो है अपना मुंह खोलता, विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि, और जब वो उसको चाटता, टाइगर जो है क्या करता था, अपनी जीभ निकल कर उनके हाथों को चाट रहा था, तो जब वो इस तरीके से करता तो विच वॉज, तो वो उसके माउथ मुँह पर एक हल्के से मार देते, विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो कि उनको शांत कराने का तरीका था। ओके He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him, ठीक है, तो वो ग्रैंडफादर के हाथों को लिक्ट चाटता था, एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ, और वो तभी उससे उनसे दूर जाता था जब लेपर्ड था, एक बराबर के पिंजरे में एक लेपर्ड था, जब वो उसको घुराने लगता था तो वो डर जाता था, इसलिए वो पीछे की साइड चला जाता था। ग्रैंडफादर शूट द लेपर्ड अवे, ग्रैंडफादर जो थे वो लेपर्ड को शू करके डरा देते थे, एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और टाइगर दोबारा आ जाता था उनके हाथों को ऐसे लिक करने के लिए, बट एवरी नाउ एंड देन ही लेपर्ड वुड रश एट द बार्स एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और लेकिन हर बार जब लेपर्ड उसको घुराता था तो वो दोबारा पिंजरे के पीछे की साइड में चला जाता था, कॉर्नर में डर के। अ नंबर ऑफ पीपल हैड गैदर्ड टू वॉच द रीयूनियन व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग। अब क्या था, जब उनकी जो ये रीयूनियन थी टाइगर की और ग्रैंडफादर की, तो जो वहाँ पर जो लोग इकट्ठे थे वो उसको देख रहे थे, तो वहीं पर एक कीपर खड़ा था, तो उसने जो है भीड़ को हटाते हुए बोला कि ग्रैंडफादर ये आप क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने बोला, कहा कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। वेर आर नॉट यू हेयर व्हेन आई गेव हिम टू द जू 6 months ago, शायद तुम यहाँ पर पहले नहीं थे जब मैं 6 महीने पहले अपने टाइगर को यहाँ पर देकर गया था। तो उन्होंने सोचा कि शायद इसकी कोई नई नई पोस्टिंग हुई होगी। आई हैव नॉट बीन हेयर वेरी लॉन्ग, हाँ मैं यहाँ पर बहुत लंबे समय से नहीं हूँ। सेड द सरप्राइज कीपर, कीपर ने सरप्राइज होकर कहा, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन, तो आप अपनी कन्वर्सेशन जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैंने इसको जो है कभी टच नहीं किया है। ही इज़ ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर, क्योंकि ये तो हमेशा बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है, कीपर ने बताया। वाई डोंट यू पुट हिम समवेयर एज सजेस्टेड ग्रैंडफादर, ठीक है, तो तुम इसको और कहीं क्यों नहीं रख देते हो, ग्रैंडफादर ने उसको सजेस्ट किया। दैट लेपर्ड कीप्स फ्राइटनिंग हिम, ये जो लेपर्ड है इसको हमेशा डराता रहता है। आई विल गो एंड सी द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट, मैं सुपरिटेंडेंट के पास जाऊंगा और देखूंगा कि क्या करना है, ग्रैंडफादर ने बोला, मतलब इसको कहीं और रख दो, ये लेपर्ड इसको डराता रहता है। ग्रैंडफादर वेंट ऑन सर्च ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू बट फाउंड दैट ही हैड गॉन होम अर्ली, एंड सो आफ्टर वंडरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, ठीक है। ग्रैंडफादर जो थे सुपरिटेंडेंट को ढूंढने चले गए, उन्होंने सोचा कि सुपरिटेंडेंट की खोज कर लेता हूँ, ढूंढने चले गए, लेकिन जो सुपरिटेंडेंट था वो जल्दी ही अपने घर चला गया था। एंड सो आफ्टर वनडिंग, और थोड़ी देर जब घूमने के बाद वो दोबारा उस पिंजरे में लौट आए। ही रिटर्न टू टिमोथीज केज टू से गुड बाय, उन्होंने सोचा कि टिमोथी को गुड बाय कह दूंगा। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, क्योंकि अंधेरा होने वाला था, बिल्कुल अंधेरा जो था वो हो चुका था। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm, ठीक है। वो क्या थे, जो उसके पास गुड बाय कहने गए थे, अंधेरा होने लगा था, तो वो जो था टिमोथी को स्ट्रोकिंग सहला रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे, तो जो वहाँ पर 5 मिनट के लिए उन्होंने ऐसा करा, उसको सहलाया, उसको प्यार करा, तो वहाँ पर जो कीपर खड़ा हुआ था ऑब्जर्विंग हिम विद सम अलार्म, तो वो उनको कुछ अजीब तरीके से देख रहा था, तो उन्होंने उसको देखकर कुछ उनको ऐसा लगा कि ये तो उनका देखा हुआ है। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo, तो उनको कुछ रिकॉग्नाइज्ड हुआ कि ये तो वही कीपर है जब टिमोथी यहाँ पर पहली बार आया था। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने बोला कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। नाउ वाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, तो तुम इसका टिमोथी का ट्रांसफर जो है किसी दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं कर देते हो। अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस स्टूपिड लेपर्ड से दूर रखो इसको। बट सर स्टैमर्ड द कीपर, इट इज़ नॉट योर टाइगर, लेकिन सर कीपर ने स्टैमर्ड होकर कहा, मतलब आश्चर्यचकित होकर बोला, इट इज़ नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने बोला कि आई नो आई रियलाइज ही इज़ नो लॉन्गर माइन, बट यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, कि मुझे पता है कि लंबे समय से मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल सेड द कीपर, कीपर ने कहा कि मैं आपके टाइगर को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ही डाइड 2 months ago, वो तो 2 महीने पहले ही मर चुका है। डाइड एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, ने एक्सक्लेम करते हुए बोला कि मर गया है। येस सर, ऑफ निमोनिया, निमोनिया की वजह से।
दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ एंड ही इज़ वेरी डेंजरस। इस टाइगर को तो पहाड़ियों से जाल में फंसाया गया है। दैट दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, इसको पिछले महीने ही पहाड़ियों से लाया गया है। एंड ही इज़ वेरी डेंजरस, और ये बहुत डेंजरस है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, अब ग्रैंडफादर के पास कुछ भी कहने को नहीं था, वो कुछ नहीं कह सके। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म, टाइगर लगातार उनके हाथों को चाट रहा था। विद इंक्रीजिंग रिलाइश ग्रैंडफादर टुक व्हाट सीम टू हिम एन एज टू विदड्रॉ हिज हैंड फ्रॉम द केज। अब ग्रैंडफादर को ने अपने हाथों को निकाला पिंजरे में से, तो उनको बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि एन एज, यानी कि उनको निकालते हुए उसको ऐसा लगा कि पता नहीं कितनी एज हो गई, कितना समय लग गया उनको अपने हाथों को बाहर निकालते हुए। विद हिज फेस नियर द टाइगर्स ही मम्बल्ड गुड नाइट, ठीक है, उसके पास उन्होंने विद हिज फेस उसके पास उसके हाथों को रखा। टाइगर्स ही मम्बल्ड, टाइगर्स जो कि मम्बल्ड कर रहा था, उससे बोले गुड नाइट टिमोथी, उन्होंने उसको टिमोथी ही नाम दिया, गुड नाइट टिमोथी। एंड गिविंग द कीपर अ स्कॉर्नफुल लुक वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और उन्होंने कीपर को एक स्कॉर्नफुल लुक में देखा, मतलब गुस्से के लुक में देखा, और वॉक ब्रिस्कली आउट ऑफ द जू, और जू से चुपचाप वो वहाँ से निकल गए। ठीक है, तो इस स्टोरी के राइटर हैं रस्किन बॉन्ड। ये स्लाइटली एवरेज करी, स्लाइटली भी मतलब थोड़ी बहुत उसको एवरेज किया गया है, इसको बदला गया है, छोटा किया गया है इस स्टोरी को। ठीक है, तो इसमें जो था कि उनका जो टाइगर था ना टिमोथी ग्रैंडफादर का, वो बेचारा मर चुका था निमोनिया की वजह से, और उनको वो अपना टाइगर लग रहा था। अब उस टाइगर ने चाहे कोई भी रीज़न रहा हो उनसे कुछ नहीं बोला, या फिर प्यार की वजह से, क्योंकि एनिमल्स भी कभी पहचान जाते हैं कि उनसे प्यार की वजह से कुछ नहीं बोला, चाहे जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन वो उसको अपना टाइगर समझ रहे थे। ठीक है, तो कैसी लगी स्टोरी, पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।